लास्ट टीचर में क्या किया था? स्टार्ट किया था कि एंड किया था, खत्म किया था? अच्छा, स्टार्ट नहीं किया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा था। When light travel from rarer to denser, bend towards normal. When light travel from denser to rarer, bend away from normal. किया था ना सब? और मैंने शायद से तुम लोगों को स्नेल्स लॉ भी बताया था। प्रोडक्ट ऑफ म्यू साइन आई, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ म्यू इनटू साइन इक्वल टू कांस्टेंट, और जो एंगल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा? नॉर्मल। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट। केस नंबर 1, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, केस नंबर 1, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, एक बात ना बहुत क्लियर रखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना, स्नेल्स लॉ लगाना ही है मेरे को। कौन सा फॉर्मूला? म्यू साइन, अब जो एंगल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रहेगा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अभी यहां पे देखो, प्लीज लिखना मत, जब तक ये मेरा पूरा सारा केस कंप्लीट नहीं होता ना तब तक लिखना मत कुछ भी। तो मेरा फर्स्ट केस कौन सा है? व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? ओके, rarer to denser. ये देख, ठीक है, क्या ये इंटरफेस क्या है तुम्हारा? दो मीडियम को सेपरेट करता है। ये क्या है तुम्हारा? अभी लाइट फिलहाल किधर है? जाने वाला किधर है? डेंसर। ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट है। ओके, ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट। अगर तुमको याद रहेगा तो मैंने तुमको बोला था, इसको अगर मैं स्ट्रेच करेगा तो क्या रहेगा? ये दिस इज एक्सटेंडेड रे। विच रे? एक्सटेंडेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट रे। ये तो बड़ा नॉर्मल है। ये मेरे को मालूम है रे, लाइट ट्रैवल करेगा ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स, तो लाइट आपका नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। देखो ऐसे बेंड होगा, देखो, यस और नो? ये तुम्हारा कौन सा रे? दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। बिकॉज लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा रे? दिस इज एक्सटेंडेड रे। एक्सटेंडेड रे। अभी फटाफट मेरे को ना हेल्प करो इसके अंदर, किसमें? एंगल्स को मेंशन करने में। ये कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल देख, ध्यान से देख, ये वाला कौन सा एंगल है? कम ऑन यार, एक्सटेंडेड एमर्जेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डेविएशन। और एमर्जेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर तुमको थोड़ा मैथ्स आता रहेगा ना तो को मालूम पड़ना चाहिए, ये आई तो ये भी आई रहेगा। अरे इतना यार, समझो इतना? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? तो मेरे को क्या लगा, लाइट जब ट्रैवल किया ना, when light travel from rarer to denser, light bends towards normal, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अब एक पॉइंट तुम्हारे सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो लिखने वाला हूं, इधर देख, मेरे को यहां पे क्लियर कट दिख रहा है, I इक्वल टू आर डैश प्लस डेविएशन। तो व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन इक्वल टू I माइनस आर डैश।
वापिस से क्या किया मैंने, I इक्वल टू आर डैश प्लस डेविएशन, तो मैं यहां पे शिफ्ट करेगा तो क्या आएगा, I माइनस आर डैश। मतलब लाइट जब रेयर से डेंसर जाएगा ना, व्हाट इज डेविएशन, I माइनस आर डैश। ज्यादा क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये तुम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कुछ डाउट है यहां तक, एनी क्वेरी गाइस, कुछ भी पूछना है इसमें, चेक करो, कोई डाउट है, चलो अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। अगर मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या आएगा बता मेरे को, स्टार्ट करें, देख कैसे अप्लाई करेंगे। कौन सा मीडियम है ये, मैंने लिखा है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर। चेक कर, लाइट ने नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, साइन आई। अरे समझा क्या यार, कौन सा मीडियम है, डेंसर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मैं नोटेशन लिख देता, देख ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब चेक कर यार, तेरा एंगल कौन सा बन रहा है, तुम्हारा ये लाइट नहीं है, लाइट ये थोड़ी ना है, लाइट तो ये है ना, तो ये लाइट ने नॉर्मल से कितना एंगल बना है, आर डैश, यहाँ पे तुम्हारा आर डैश आ जाएगा। क्लियर है ना, कुछ डाउट नहीं है इसमें। एक और चीज, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, जो सबको पता है। मैं वापस से बोलो, आप स्नेल्स लॉ ऐसे याद रखो, आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे आने वाले सम्स जब टफ रहेंगे ना, तो तुम लोग इससे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देख स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, ध्यान से एकदम, ये लाइट कहां पे था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कहां पे था लाइट, रेयर मीडियम में, तो मैंने यहाँ पे रेयर मीडियम लिखा। फिर लाइट गया किधर, डेंसर मीडियम, इक्वल टू क्या आएगा बोल, साइन आई अपॉन साइन आर डैश। चेक करना, आर में कौन सा एंगल बना, रेयर मीडियम में कौन सा एंगल बना, आई, डेंसर में कौन सा बन रहा है, आर डैश, इक्वल टू वेवलेंथ इन रेयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम, वेवलेंथ इन रेयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम, स्पीड इन रेयर मीडियम अपॉन स्पीड इन डेंसर मीडियम। बाद में एक तुम लोग नेक्स्ट टाइम से 7:30 मतलब 7:30 टाइमिंग को लेके एकदम डिसिप्लिन है। तुम्हारा घर नहीं है, कभी भी तुम लोग मन उठ के आएगा, अगर आप टाइम का वैल्यू नहीं कर सकते ना, तुम्हारा टाइम वैल्यू नहीं करेगा। 7:30 मतलब 7:30 डॉट अपना लेक्चर स्टार्ट हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से 7:30 डॉट, 5-10 मिनट चलेगा, समझ में आता मेरे को, चलो 5-10 मिनट लेट हो गया, उसके बाहर नहीं है। ये मेरे को आगे का बताना, अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम। देख तेरे को मैंने ये लिख के दिखाया, देख कुछ पूछने का ही है। अब मेरे को एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे से, तुम ध्यान से देखो, समझ जाएगा तुमको। एक कौन सा एंगल बड़ा है, आई बड़ा है या आर डैश बड़ा है, आई बड़ा है, तो आई ऑलवेज ग्रेटर देन आर डैश। ये कभी ट्रू है व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन था मेरे को, ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन, तुमको याद रखना है। देखो ये देख, ये तेरा नॉर्मल है, ओके, दिस इज नॉर्मल। ये तेरा नहीं, सॉरी, ये तुम्हारा इंटरफेस है, ये तुम्हारा नॉर्मल है। अगर लाइट ऐसा है, बताओ क्या होगा, बैंड होगा कि स्ट्रेट निकल जाएगा, मतलब कहने से आई भी 0 रहेगा और आर भी क्या रहेगा, 0। मतलब लाइट अगर नॉर्मली गिरा ना तो लाइट स्ट्रेट निकल जाएगा, बैंड नहीं होने वाला है। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली तो बेंडिंग रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होगा, लाइट स्ट्रेट निकल जाएगा। एनी क्वेरी, कुछ पूछने का इसमें? तो अगर आपका लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आपका लाइट एकदम स्ट्रेट निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो,
की पॉइंट्स। ये लाइट कहां से कहां पे गया रे? लाइट रेयर से डेंसर में गया ना। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हो। इफ फाइनल मीडियम कौन सा है? कहने से डेंसर है। तो अगर फाइनल मीडियम डेंसर है तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। रेयर से डेंसर, फाइनल इज डेंसर ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ज्यादा। तो आपको लगता है आपका वेवलेंथ कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा, और आपका स्पीड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बट फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सोर्स। यस और नो? ज्यादा क्लियर है? नेक्स्ट, जो आपका फेज है कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। आपकी इंटेंसिटी या आपका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब आपका ब्राइटनेस भी उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट, और आपका एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? ये लाइट अगर नॉर्मली गिरा तो एक्चुअली वो जब तुम लोग साउंड चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुमको समझेगा। मतलब अगर यहाँ पे सपोज ऐसे क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, अगर ये यहाँ पे ट्रफ आ जाए तो फेस कितने से चेंज होगा? पाई से, बराबर? तो याद रखना है। तो अगर आपका फेस चेंज बोलेगा ना तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपके सरफेस पे लाइट फॉल होता है, क्रेस्ट गिरा और क्रेस्ट ही है, रिफ्लेक्ट के बाद या रिफ्रैक्ट के बाद क्रेस्ट ही है, तो फेस चेंज नहीं हुआ। पर क्रेस्ट का क्या बन गया? ट्रफ। दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ ना, तो कितना चेंज हुआ फेस? पाई से। अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तुम्हारा साउंड चैप्टर नहीं हुआ क्या? ठीक है, कभी अपने पास टाइम रहेगा ना मैं बता दूंगा कैसे हम लोग पता करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? सर की पॉइंट्स तेरे को बता दो, सीटी में की पॉइंट्स कहां से आते हैं? ध्यान से सुन। सबसे पहले तेरे दिमाग में बैठना चाहिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, मतलब मेरे को ये अप्लाई करने आना चाहिए। क्वेश्चन दिखा ना, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, मतलब मेरे को क्या क्लिक होना चाहिए? स्नेल्स लॉ। पॉइंट नंबर 2, मेरे को ये भी क्लिक होना चाहिए, डेविएशन इक्वल टू आई माइनस आर डैश व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये आपका स्नेल्स लॉ है। अगर लाइट नॉर्मली गिरा, लाइट बेंडिंग विंडिंग कुछ भी नहीं होगा, लाइट स्ट्रेट निकल जाएगा। दिस इज केस नंबर 1। मैंने इसके ऊपर सब कुछ बता दिया। की पॉइंट्स तुमको पूछ सकता है कि वेवलेंथ स्पीड भले कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड फेज कांस्टेंट रहेगा। एनी डाउट्स? चलो अभी अपन ने केस नंबर 1 कर लिया, अभी केस नंबर 2 पे मूव ऑन कर दे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या रहेगा? अब केस नंबर 2 के अंदर बहुत सारे केसेस है। अब देख, व्हेन लाइट ये तुम लोग ध्यान से देखो, तुमको जो लास्ट टाइम मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा हूं मैं। अब देख यहां पे क्या होगा? व्हेन लाइट travel from डेंसर टू रेयर, आपका लाइट कहां से कहां जाने वाला है? लाइट आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जाने वाला है। ठीक है, ये देख, अब इसके अंदर 3 केसेस है। केस नंबर 1, प्लीज अब ध्यान देना यहां पे। केस नंबर 1, इसमें फर्स्ट केस क्या है? I इज लेस देन IC। आई क्या है तुम्हारा? लेस देन IC। ओके, ये रहा तुम्हारा इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस। ओके, ये तुम्हारा इंटरफेस है। उसके बाद लाइट चैप्टर पढ़ने के लिए पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। दिस इज नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज डेंसर मीडियम, और ये तुम्हारा कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। क्या हुआ? हाँ, डेंसर से ले लेना, कैसे भी ले ना, तो ऊपर नीचे किधर भी ले। ओके,
ये देख, ये क्या है, आई, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे। ये देख, ये कौन सा है रे, ये क्या कर रहा है मैं, ये क्या है, सोच के बोल, कौन सा रे, विच रे, एक्सटेंडेड रे। ये अगर ये आई तो ये भी आई ना, क्यों, ये करस्पॉन्डिंग थोड़ी ना है, बराबर ना। ये लाइट कहां से कहां पे आ रहा है, लाइट कहां से कहां पे आ रहा है, विल लाइट ट्रेवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो लाइट बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे नॉर्मल, अवे नॉर्मल, तो तुम लोगों ने मुझे अवे नॉर्मल बोला, बराबर ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो लाइट आपका ऐसे आना चाहिए, देखो ऐसे लाइट आना चाहिए, फिर अगर आपने अवे नॉर्मल बोला ना तो लाइट ऐसे आना चाहिए, यस और नो। ये क्या है दोबारा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तुम लोग एक एंगल भूल रहे, कौन सा एंगल, अगर डेविएशन किसके बीच में रहता है, एक्सटेंडेड है और, तो ये तुम्हारा रहेगा डेविएशन। अब मेरे को फटाफट वो थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन बताओ ना, रिलेशन क्या आने वाला है इनके बीच में, ऐसे लिखो चलेगा क्या, आर डैश इक्वल टू आई प्लस डेविएशन, आर डैश माइनस आई इक्वल टू डेविएशन। ये देख फॉर्मूला चेंज हो गया, देख इसके पहले चेक कर, अभी चेक कर। अच्छा एक और तुम एक चीज और चेक करो ना, इसमें आई बढ़े कि आर डैश बढ़े, आर डैश इज ग्रेटर देन आई, कुछ डाउट है यहां तक, एनी क्वेरी। अच्छा अगर ये समझा ना तो तुम लोग को आगे का पॉइंट बताना इज वेरी इजी, मतलब तुम लोग इजीली बता सकते हो मेरे को नेक्स्ट पॉइंट। चलो अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, चलो यस कम ऑन। लाइट किधर था स्टार्टिंग में, कहां पे था लाइट, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई, वेरी गुड। नेक्स्ट म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा ये मैंने मेंशन नहीं किया क्या, अच्छा वहां मेंशन किया ना मैंने, रेयर मीडियम, ये तुम्हारा ये मीडियम है, ये तुम्हारा मीडियम है, प्लीज ध्यान रखना ये तुम्हारा मीडियम है। हाँ बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, आगे बोलो ना, साइन आई डैश। ओके अभी ये सब लोग ये लिखते हैं, पर अपन को ये कभी लिखने का नहीं है, अपन यही लिखने वाले। लाइट कहां पे था स्टार्टिंग में, डेंस, लाइट गया किधर, इक्वल टू क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इक्वल टू वेवलेंथ इन डेंसर अपॉन वेवलेंथ इन रेयरर, स्पीड इन डेंसर अपॉन स्पीड इन रेयरर। सॉरी उल्टा बोला क्या मैंने, स्पीड इन डेंसर अपॉन स्पीड इन रेयरर। अगर मेरे को ये लिखने का तो सेम देखना, डेंसर में क्या बना सर, डेंसर में तो आई बना ना, तो साइन आई अपॉन साइन आर डैश। ये समझ रहे हैं, मैं वापिस से बोल रहा हूं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा आपको ये लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट बताओ मुझे, नेक्स्ट व्हाट इज की पॉइंट्स, इसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे, आपका लाइट डेंसर से रेयरर में गया, डेंसर से रेयरर में गया, ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई तुम्हारा डिक्रीज हो गया, स्पीड वेवलेंथ आपका इंक्रीज होना चाहिए, पर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों है, सोर्स पर डिपेंड करता है। आपका इंटेंसिटी, आपका एम्पलीट्यूड और आपका फेज, सबके सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। ये कोई डाउट है क्या रे, क्लियर हो गया। इसमें कौन ग्रेटर है, ग्रेटर कौन है इसमें, आईसी। व्हाट इज आईसी, व्हाट इज आईसी, 10th में पढ़ा था आपने, व्हाट इज आईसी, क्रिटिकल एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं तेरे को, व्हाट इज आईसी, क्रिटिकल एंगल। ये मेरा भी एक सिंपल क्वेश्चन है, डोंट मग अप एनीथिंग, समझ के ले तू पहले।
ये अगर मैं आई बढ़ाएगा तो क्या आएगा, आई बढ़ाएगा तो आर डैश भी बढ़ेगा, बराबर ना। अगर मैंने लाइट को देख, मैंने लाइट को ना ऐसे बढ़ा, देख ये लाइट ऐसे है ना, लाइट को मैंने ऐसे इंसिडेंट करवाया, अरे पहले लाइट ऐसे था ना यार, अभी लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, कहने से आई बढ़ेगा तो आर डैश को भी, तो लाइट को और बेंड होना पड़ेगा। मैंने आई को और बढ़ाया, मतलब मैंने लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाया, कहने से एक ऐसा मोमेंट आएगा कि तुम्हारा जो एमर्जेंट रे वो सरफेस पे आ जाएगा। मैं आई बढ़ाएगा तो आर डैश बढ़ेगा, मैं आई को बढ़ा रहा, देख देख मैंने आई को बढ़ाया, देख तो लाइट और बेंड होगा। मैंने आई को और इंक्रीज किया तो आर डैश और इंक्रीज होगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा ना कि आपका पर्टिकुलर एंगल पे ये आपका एमर्जेंट रे कहां पे आएगा, and this is called critical angle, angle at which यहां पे जो तुम्हारा एंगल है, यहां पे आपका एमर्जेंट रे कहां पे आएगा, सरफेस पे, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। विच एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको पढ़ाने वाला हूं वो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। यहां पे देख, क्रिटिकल एंगल, यहां पे तुम लोग क्या देखने वाले हो, यहां पे सिंपल I इक्वल टू IC रहने वाला है। ये देख, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, यहां पे तुम्हारा I किसके इक्वल हो जाएगा, IC के इक्वल हो जाएगा। आपका लाइट किधर रहेगा, लाइट सरफेस पे रहेगा, कहां पे रहेगा, दिस इज एमर्जेंट रे। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, विच रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसको आगे मैंने स्ट्रेच किया तो क्या होगा, ये वाले लाइट को अगर मैंने आगे स्ट्रेच किया तो क्या होगा, एक्सटेंडेड रे। दिस इज डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, ये अगर आईसी है तो ये भी क्या रहेगा, अच्छा रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर डैश। तो ये तुम्हारा आर डैश यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है मेरे को। इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा क्या बनेगा, डेविएशन। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या क्या मेरे को यहाँ पे नोटिसेबल है कि जब I इक्वल टू IC रहेगा उस मोमेंट पे आपका आर डैश कितना हो जाएगा, 90। जब तुम्हारा I IC के इक्वल रहेगा तो आर डैश कितना रहेगा। तो डेविएशन का फॉर्मूला देख, डेविएशन का फॉर्मूला मैं कैसे निकाल रहा हूं, IC प्लस डेविएशन इक्वल टू आर डैश। तो डेविएशन इक्वल टू आर डैश माइनस IC, और आर डैश कितना है, तो 90 माइनस IC हो जाएगा। कुछ पूछना है यहाँ पे, पूछना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्रिटिकल एंगल कंसेप्ट है ये कब पॉसिबल है, when light travel from where to where, when light travel from denser to, मतलब आपको वहां पे लिखना है कि जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाएगा ना तभी ये सब नाटक पॉसिबल है, रेरर से डेंसर में पॉसिबल। तो याद रखना when light travel from denser to rarer, तो ये आपका क्रिटिकल कंसेप्ट आएगा पिक्चर में। तो अभी तुमको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको लिखना है आपके खुद के नोट्स में कि यार मेरे को कभी भी कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज का है ना, तो सबसे मैं पहले पढ़ने वाला हूं, अगर मेरे को फील हुआ ना लाइट डेंसर से रेरर में जा रहा है, कहां पे आ रहा है लाइट, तो लाइट अगर जब डेंसर से रेरर में जाएगा ना तो पहले मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करेगा, और लाइट जब डेंसर से रेरर में जाएगा ना तो मैं हमेशा चेक करेगा कि ये वाला कंडीशन मैच हुआ कि नहीं हुआ। अगर I IC के इक्वल हो गया, I किसके इक्वल हो गया, तो अगर I IC के इक्वल हो गया उस मोमेंट पे आपका लाइट कहां पे आएगा, सरफेस पे। अगर आपका I IC से लेस देन है, इधर देख, अगर आपका I IC से लेस देन है तो आपका लाइट सरफेस पे नहीं है, लाइट दूसरे मीडियम पे चला गया। तो 2 पॉइंट्स कौन से आपको लिखने हैं, जल्दी बताओ। When light travel from denser to, तो क्या अप्लाई करना है मुझे, विच लॉ, स्नेल्स लॉ। सेकेंड पॉइंट क्या है,
क्या चेक करना है मेरे को हर मोमेंट पे चेक करना है मेरा आई बड़ा है कि आईसी बड़ा है, कि दोनों इक्वल है। अगर आई लेस देन वो आईसी से, आई लेस देन वो आईसी से, तो लाइट यहां से यहां पे चले जाएगा। व्हेन लाइट का ये सिनेरियो मैच होगा, आई इक्वल टू आईसी हुआ, तो लाइट कहां पाएगा? सरफेस पे। ये पॉइंट्स लिखना उधर, प्लीज मेंशन करना। अच्छा, क्रिटिकल एंगल कंसेप्ट कब पॉसिबल है? रेयर टू डेंसर कि डेंसर टू रेयर? ऑलवेज डेंसर टू रेयर। कोई भी डाउट है? देख, अगर लाइट रेयर से डेंसर आए ना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। मतलब क्रिटिकल का जो कंसेप्ट है ना, कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट को फॉल करवाया और लाइट कहां पे आ रहा है? सरफेस पे। ये रेयर से डेंसर में पॉसिबल नहीं है। मैं बताऊं क्यों नहीं है, उसका रीजन भी तो समझ ले। उसका रीजन बहुत सिंपल है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट तुम्हारा नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ये देख, एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये पॉसिबल नहीं है रेयर से डेंसर में। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट जाता किधर है? बेंड। तो लाइट तो नॉर्मल की तरफ जा, लाइट तो सरफेस पे कभी आएगा ही नहीं। नहीं पॉसिबल है, तो ऐसा भी कराने की कोशिश कर, सरफेस पे नहीं आएगा लाइट। क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर के अंदर आई बड़ा होता है कि आर डैश बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? आई बड़ा होता है, आर डैश बड़ा? आई बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? अगर तो आई को और बड़ा करने की कोशिश करेगा, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होते जाएगा। ये समझा गया इतना? कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? ये प्लीज लिखना मत, जब तक मैं नहीं बोला तब तक लिखना मत। कितने पॉइंट्स तुमको मैंने फिट करने बोले दिमाग में अभी तक? कौन से? ये मेरे को एक बात याद रखना है दिमाग में, पहले फिट करना है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये सारे पॉइंट्स तुमको आने चाहिए। पहला पॉइंट, मेरे को फील हो गया ना लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो मैं पहले कंफर्म करूंगा कि स्नेल्स लॉ मेरे को आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मेरे को ये कंफर्म हो गया कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो मैं चेक करेगा आई बड़ा है कि आईसी बड़ा है। अगर इक्वल हुआ तो ये आ जाए, ये आएगा। अगर आई लेस देन आईसी हुआ, आई लेस देन आईसी हुआ, अगर तुम्हारा आई का वैल्यू लेस देन आईसी हुआ, तो लाइट कहां पे आएगा? लाइट इधर से इधर जाएगा। इक्वल हुआ तो, अगर आई आईसी के इक्वल हुआ तो लाइट कहां पे आएगा? सरफेस पे आएगा। ये तुमको ये सब क्लिक हो रहा है ना? ओके, या तो कोई डाउट है? एनी क्वेरी? तो चलो एक काम कर दे, इस पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। चलो अप्लाई करो, प्लीज अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करेंगे जल्दी बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डेंसर मीडियम साइन आईसी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम साइन कितना एंगल? आर डैश। व्हाट इज आर डैश? तो मैं यहां पे देख क्या लिख रहा हूं, साइन आईसी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। ये कितना है? ये चला गया पिक्चर से, इसको अपॉन में ले ले, तो साइन आईसी का फॉर्मूला हो जाएगा कितना होगा? ये साइन 90 कितना होगा? 1। तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इतना सिखाया है, तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हो। इधर रेयर मीडियम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेंसर मीडियम। चेक करो, इतना समझा तुम लोगों? चेक करो मेरे। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? कुछ डाउट है? ये अपना क्रिटिकल एंगल कब पॉसिबल है? रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। When light travel from denser medium to rarer medium, light always bend towards always bend away from normal, bend away from normal। कोई डाउट यहाँ तक? अब देख, मैं यहाँ पे देखो की पॉइंट्स बताता हूँ, तेरे सीईटी के सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व हो जाते हैं। इधर देख, ध्यान से देख।
सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, मैं जो आपको बताने वाला हूं। अगर मेरे को मालूम पड़ गया ना लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है और ये वाला केस आ गया I इक्वल टू IC आ गया, तो सबसे पहले R डैश को मैं 90 लिखने वाला है, ओके, और डेविएशन इक्वल टू 90 माइनस I हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वेवलेंथ बढ़ेगा कि कम होगा? लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर से रेयरर में वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, स्पीड भी इंक्रीज होगा, पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब मैं तेरे को एक क्वेश्चन बताता हूं जो फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? उसने बोला कि ये फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ है और ये आपका सेकंड मीडियम का वेवलेंथ है। ट्रस्ट में मैक्सिमम लोग को इसी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। वो फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ है, ये सेकंड मीडियम का वेवलेंथ है। मुझे कैसे समझेगा कि कौन सा डेंसर का है, कौन सा रेयरर मीडियम है? क्या मैं वेवलेंथ को देख के पिक कर सकता हूं क्या कि कौन सा वेवलेंथ रेयरर का रहेगा, कौन सा वेवलेंथ डेंसर का होगा? कैसे पिक करेंगे अपन? कुछ भी नहीं बोला उसने, नथिंग इज मेंशन। जितना तुम्हारा वेवलेंथ कम रहेगा ना वो मीडियम डेंसर रहेगा, और जितना वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, मतलब वेवलेंथ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मीडियम कौन सा है। और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना तो बहुत फंबल होते हैं, सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है? ऐसे देख, मैं तुमको क्वेश्चन बताता हूं ना, क्वेश्चन कैसे रहेगा? बोलेगा लाइट ट्रैवल फ्रॉम ये लिक्विड टू ये लिक्विड, लाइट ट्रैवल फ्रॉम ये लिक्विड टू ये लिक्विड, फाइंड क्रिटिकल एंगल, ऐसा पूछा। वे लाइट ट्रैवल फ्रॉम ये मीडियम टू ये मीडियम, लिक्विड सॉरी लाइट ट्रैवल फ्रॉम ये लिक्विड टू ये लिक्विड, उसके वेवलेंथ देके रखे, उससे अपने से क्या पूछा? क्रिटिकल एंगल। अब मेरे को बता क्रिटिकल एंगल के लिए क्या चाहिए? ये फॉर्मूला है ना, इसमें मैं आराम से वेवलेंथ ला सकता हूं। देख कैसे, ध्यान से देख, वेवलेंथ रेयरर, वेवलेंथ डेंसर, स्पीड स्पीड रेयरर, और ये जो स्पीड डेंसर रहेगा ऊपर जाएगा, स्पीड डेंसर। देख आया ना अपने आप तेरे क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला में, वेवलेंथ भी आ रहा है और स्पीड भी आ रहा है। अंडरस्टूड? तो मेरे को बता कैसे समझेगा कि अपने को कौन सा मीडियम डेंसर लेना है, कौन सा मीडियम रेयरर लेना है? याद रखना, अगर आपका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा मतलब वो रेयरर मीडियम रहेगा, अगर आपका वेवलेंथ कम रहेगा मतलब वो कौन सा मीडियम रहेगा? डेंसर मीडियम रहेगा। पहला क्वेश्चन तेरे को मैंने करा दिया तेरे सीटी का, क्लिक हो रहा है? क्या समझा सर? जहां पे वेवलेंथ मेरे को ज्यादा देखा मतलब वो कौन सा मीडियम है? रेयरर। और जहां पे वेवलेंथ कम दिखा वो कौन सा मीडियम है? डेंसर। क्लिक हुआ ना तुम लोग को? कुछ पूछना है यहाँ पे? मतलब जहां पे वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वो कौन सा मीडियम रहेगा? वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो कौन सा मीडियम रहेगा? वेवलेंथ कम रहेगा तो डेंसर। यहां तक क्लियर? कुछ पूछना है यहाँ पे? कुछ डाउट है? वेवलेंथ ज्यादा, मीडियम इज सेट टू बी, वेवलेंथ कम, मीडियम इज सेट टू बी। तो ये ध्यान में रखना, प्लीज ध्यान में रखना। अच्छा, सेम स्पीड के साथ भी यही होने वाला है। अगर आपको लगा ना कि ये मीडियम में स्पीड ज्यादा है और ये मीडियम में स्पीड कम है, जहां पे स्पीड ज्यादा रहेगा वहां पे स्पीड ज्यादा रहेगा रेयरर, स्पीड कम रहेगा डेंसर। मतलब अपने को मीडियम का आइडेंटिफिकेशन भी अपन कर सकते हैं। तो मीडियम की आइडेंटिफिकेशन कितने तरीके से कर सकते हैं? 3। मैं बताता हूं 3 तरीका। अभी तो फिलहाल 3 तरीका तुम पहले सीखो। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रेयरर। वेवलेंथ ज्यादा, मीडियम इज सेड टू बी रेयरर। वेवलेंथ कम, स्पीड ज्यादा, स्पीड कम, डेंसर। क्या तक क्लियर है? क्या तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वही क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिक्चर में है, कितने पैरामीटर आना चाहिए अपने दिमाग में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है? कौन से जल्दी बताओ सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है तुमको? मैंने बताया था यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है? पहला क्या था?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स ऑन विच योर RI इज डिपेंडिंग, कौन सा? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ था? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, और लास्ट में क्या था तुम्हारा? पैर ऑफ मीडिया। 4 पैरामीटर। तो यहां पे भी सेम लेके आते ना, ये देख, अब ये इनवर्स है तो वेवलेंथ डायरेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर डायरेक्ट हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। मतलब अगर मेरे को कलर के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन कलर के ऊपर है, तो ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, ऐसे जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अब सोचना, ऐसे जाएंगे तो क्रिटिकल एंगल बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल बढ़ना चाहिए। तो कौन से कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा रहता है? तो क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वॉयलेट कलर। अरे देखना यार, मेरे को बता ना, आईसी का रिलेशन म्यू से कैसे है और आईसी का रिलेशन वेवलेंथ से कैसे है? तो अगर आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है? तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, कहने से उसका आईसी भी ज्यादा रहेगा। तो पूछना है, ओके एक बार वापस से हम लोग देख ले, तुमको इधर फिट हुआ कि नहीं। ये मेरे को मीडियम को आइडेंटिफाई करना है। कितने मेथड है फिलहाल मेरे पास अभी? अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में पता लगाना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो मीडियम इज सेड टू बी डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा, मीडियम इज सेड टू बी रेयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा तो रेयर। वेवलेंथ ज्यादा रहेगा तो रेयर, वेवलेंथ कम रहेगा तो डेंसर, स्पीड ज्यादा रहेगा तो स्पीड कम रहेगा तो क्लिक हुआ, मीडियम का क्लिक हो गया। अच्छा, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो अपने को क्या क्या दिमाग में आना चाहिए? जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो मैं पहले चेक करेगा आई और आईसी में रिलेशन। क्या चेक करेगा? आई और आईसी में रिलेशन। अगर आई आईसी के इक्वल हो गया, क्रिटिकल, वो सरफेस पे आ जाएगा। अगर आई आईसी से लेस हुआ, दूसरे मीडियम में जाएगा। कुछ डाउट है? एनी क्वेरी? कुछ पूछना है? वापस से पूछो, कुछ पूछना है? अभी ना एक ग्राफ है, बहुत सारे बुक्स में, मतलब मैंने अच्छे बुक्स में देखा है। अगर तुमको आईसी का ग्राफ पूछा विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, आपका ग्राफ कैसे आना चाहिए? ऐसे आना चाहिए। और अगर आईसी का रिलेशन तुम्हारा टेम्परेचर के साथ पूछा ग्राफ में, सेम अगेन ग्राफ ऐसे आना चाहिए। कुछ पूछना है यहां तक? ये तुम्हारे सीटी को पूरा कवर करता है, और एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला यहां पे देख, ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है। देख, साइन आईसी इक्वल टू क्या रहेगा? साइन आईसी इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा? रेयर मीडियम, यहाँ पे क्या आएगा? डेंसर मीडियम, इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ कितना रहेगा? तो वेवलेंथ इन रेयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम, ऊपर जाएगा क्या होगा? वेवलेंथ इन स्पीड भी, स्पीड इन डेंसर मीडियम अपॉन स्पीड इन। कुछ पूछना है यहां तक? यस। तो उसमें आपने जो भी म्यू ऑफ डेंसर मीडियम था, आपने उसको नीचे लिया, उसको ऊपर भी तो रख सकते हैं ना? किसको? म्यू ऑफ डेंसर मीडियम को ऊपर भी तो रख। देख, मैं तेरे को समझाता हूँ कैसे होता है। देख, जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बात करते हैं ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी से भी कनेक्ट करते हैं ना, तो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पे रेयर होना चाहिए, यहाँ पे डेंसर होना चाहिए। कंपैरिजन के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है। और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन म्यू से रिवर्स ही रहता है हमेशा। जब तुम लोग उसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो जितना हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं ना, उतना आईसी कम होते जाता है प्रैक्टिकली। तो मालूम पड़ता है कि रिलेशन उल्टा आने वाला है। इसके लिए मेरे को उल्टा लेना पड़ा। मैं समझा तूने क्या क्वेश्चन पूछा कि सर आपने उसको डिनोमिनेटर में क्यों लिया। जब लोग प्रैक्टिकल उसका परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या दिखता है अभी मालूम है, जितना आप डेंसर मीडियम बढ़ाओगे, डेंस करते जाओगे, आपका क्रिटिकल एंगल उतना क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो रिलेशन कैसा आ रहा है, तो उस प्रैक्टिकल के अप्रोच के हिसाब से मेरे को यहां पे लेना पड़ा। क्लिक हुआ इतना, ये तुमको समझा ना रे। नेक्स्ट, इसके बाद आप लिखना स्टार्ट करना। नेक्स्ट यहां पे देखो, ये तीसरा केस क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, बहुत फेमस केस है जो तुमने पढ़ा भी है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कब पॉसिबल है? सबसे पहले ये पॉसिबल कब है? When light travel from denser to rarer, सबसे पहला कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, I is greater than IC। ये दो केस रहेगा तभी ये TIR पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है सर आपने, तो ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन से कुछ अलग है क्या? बहुत अलग है। पहला, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में लॉसेस होते हैं पर TIR में लॉसेस नहीं होते, यही इसका एडवांटेज है। सर पर हमको कैसे समझेगा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपको समझेगा भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब करते तो मालूम पड़ता है लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे मालूम पड़ता है? प्रैक्टिकली मालूम पड़ता है। तो TIR, टोटल नॉर्मल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? इसमें लॉसेस होते हैं। हाँ तो बोले ना, कोई नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर मानते हैं ना इसमें, समझा? अभी नॉर्मल रिफ्लेक्शन में ज्यादा लॉस हो रहा है, इसमें अगर 1% 2% लॉस हो रहा है तो ये तो अपने लिए बहुत अचीवमेंट है ना। ज्यादा क्लियर है? ये सब बताओ रे मेरे को, ये TIR कब पॉसिबल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है? When light travel from where to where? कहां से कहां पे जाएगा लाइट? डेंसर टू। अब देख यहां पे देख ध्यान से, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा आई, याद रखना ये IC से ग्रेटर है, तो लाइट कहां पे आएगा? सेम मीडियम में, ये डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम था? रेयर मीडियम। ये आई, तो ये भी क्या रहेगा तुम्हारा आई, क्योंकि वही ना नॉर्मल रिफ्लेक्शन जैसा दिख रहा है मेरे को। अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया, देखो ऐसा, ये कौन सा रे है? ये तुम्हारा एक्सटेंडेड रे। ये अगर ये आई तो ये भी आई रहेगा, तो ये कौन सा एंगल देगा? इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये तुम्हारा एमर्जेंट रे, ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये देख, मैं तो एक बात बता दूं तो ध्यान से समझ यार। सबसे पहले मेरे को एक बात बताना, ध्यान देना प्लीज। आपका डेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम, जब आपका लाइट ऐसे गिर रहा था जिसमें I लेस देन IC था, तो क्या हुआ था? बोल जल्दी। सर लाइट यहां पे आ गया था ऐसे, फिर सर आपने बाद में ना एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, मतलब आप I को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, और एक ऐसा मोमेंट आया जब आपका I किसके इक्वल हो गया? ये देख, तो लाइट सरफेस पे आ गया। फिर बाद में सर आपने I को और इंक्रीज करना स्टार्ट किया। सर आपने I को जब और इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ तो लाइट का कुछ ऐसा हालत होने वाला। देख, अब लाइट पहले ऐसा था, लाइट ये वाले केस में लाइट सरफेस पे है, थर्ड वाले केस में लाइट सीधा इधर आ जाएगी। ये वाला केस देख ना, ये जो व्हाइट में मैंने ड्रॉ किया है, व्हाइट में देख, चेक कर, I लेस देन IC, तो लाइट बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। मैंने I को और इंक्रीज किया, I को और इंक्रीज किया, पिंक वाला देख, तो लाइट कहां पे आ गया? सरफेस पे आ गया। मैंने लाइट को और इंक्रीज किया, ग्रीन वाला देख, ग्रीन वाला,
तो चेक कर लाइट कहाँ पे आएगा, सेम मीडियम में। तो मतलब तुमको चेक करना है कि कौन सा केस है इसमें। अगर ये वाला केस निकला आई ग्रेटर देन आई सी, मतलब आपका लाइट क्या हो जाएगा, वापस से डेंसर मीडियम में आ जाएगा। कुछ पूछना है यहां तक? यस। इस TIR में थोड़ा भी रिफ्रैक्शन नहीं होता ना? थोड़ा भी रिफ्रैक्शन नहीं। तो जो रे है उसको तो हम रिफ्लेक्टेड ही बोलेंगे ना, जो अंदर आएगी। पर हाँ मतलब ये इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला, मैं इसका सिंपल मैं तो को मीनिंग बताता हूँ कि जो हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसमें लॉसेस तो होता था क्या, उसमें नॉर्मल लॉसेस होता है, पर ये कब पॉसिबल है, ये डेंसर में कब पॉसिबल है, जब तेरा आई ग्रेटर देन आई से रहेगा ना। तो जब तेरा लाइट वापस से डेंसर मीडियम में आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा बोला जाता है कि लाइट का कोई भी पोर्शन उसमें गया ही नहीं। जब हम लोग ये पढ़ते थे नॉर्मल रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, तो जब लाइट रेयर से डेंसर आने की कोशिश करता था तो बीच में हम लोग यहाँ पे सिल्वरिंग करते थे। तो जब लाइट यहाँ पे गिरेगा ना तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता था, तो ये कंप्लीट रिफ्लेक्ट नहीं होता था। समझा नहीं? देखो ये तेरा सपोज यहाँ पे हमने सिल्वर का कोटिंग किया है, लाइट आया, लाइट सरफेस पे गिरा, सरफेस पे गिरने का 100% अगर रिफ्लेक्ट होता तो समझ में आता है, पर यहाँ पे कुछ क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे, तो 100% रिफ्लेक्ट तो हुआ ही नहीं ना। इसके लिए हम यहाँ पे और वहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नाम क्या लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब नेग्लिजिबल लॉस के साथ। नेग्लिजिबल मतलब कितना लॉस होगा, 1% से भी कम रहता है यहाँ पे, वहां पे ज्यादा होता है लॉस। समझ में आया? ये टीआर कब पॉसिबल है, डेंसर से रेरर से डेंसर पॉसिबल। सो रेरर से डेंसर, पहली बात तो रेरर से डेंसर वाला पार्ट अपन करते ही नहीं है, यहां तक क्लियर है? अंडरस्टूड? अभी देख यहाँ पे एक रिलेशन देख, यहाँ पे ध्यान से देख, थोड़ा सा टॉपिक को मैं कंसेप्चुअली थोड़ा इसको इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा टफ बना दो और चेक करता हूं कि तुम लोग को समझेगा क्या। ये देखो, ये मेरे को एक बात बता रहे, कौन ग्रेटर है दोनों में? दोनों में ग्रेटर कौन है, आई की आईसी? मैं चेक कर रहा हूं कितने लोग को ये समझेगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं तुमको प्रूफ करके बता रहा हूं आया कहां से। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर साइन से, देख मल्टीप्लाई किया, देख मैंने दोनों साइड, अरे बराबर है। अब चेक कर मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, साइन आई, ये देख क्या है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे क्या आएगा रेयर मीडियम, यहां पे क्या आएगा डेंसर मीडियम। इसको यहां पे लेके जाओ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऐसे रहने देते, इसको फिलहाल के लिए ऐसे रहने देते। अगर एग्जाम में ये वाला साइन यूज नहीं कर रहा है और उससे कौन सा वर्ड यूज किया, एट मिनिमम कंडीशन, ऐसा वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ड यूज करेगा वो, एट मिनिमम कंडीशन, तो ये केस में मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। तो थोड़ा तो तुमको मैथ्स में इक्वालिटी का मतलब तो पता रहेगा ना, ये इक्वालिटी ये क्या तुम्हारा सर, इसमें ना साइन आईसी ग्रेटर है, मतलब इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर मिनिमम कंडीशन अगर वर्ड आया एग्जाम में तो ये इसके इक्वल हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है। टी आयर कब पॉसिबल है, टी आयर कब पॉसिबल सर, टी आयर तभी पॉसिबल है जब आपका आई किससे ग्रेटर होगा, आईसी से। यहां तक फॉर्मूला मेरा करेक्ट है, ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है, ये दिस इज ऑलवेज ट्रू। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर एग्जाम में उसने मिनिमम कंडीशन डाल दिया तो मेरे को ये वाला साइन यूज नहीं करना, फिर मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, इक्वल वाला। कौन सा फॉर्मूला 100% ट्रू है, पर कभी कभी वो लिखता है टी आई आर पॉसिबल एट मिनिमम कंडीशन। कुछ पूछना है यहां तक, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है यहां तक, क्लियर है? चेक कर लो, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि पॉइंट्स नहीं समझा रहेगा आप पूछ सकते हो। यहां पे देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट, अगर नहीं डाउट है तो यहां पे देखो,
ये मेरे को यहाँ पे एक सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है, देखते तुमको क्लिक होगा कि नहीं। ये कितना एंगल ये पूरा ये देख मैं देख कौन सा देख, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, कितना एंगल है 180। तो मैं लिखूँ ऐसा, चेक कर, आई प्लस डेविएशन प्लस आई इक्वल टू 180। तो डेविएशन प्लस 2i इक्वल टू 180, तो डेविएशन इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 2i। 180 माइनस, ये फॉर्मूला तुमने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन में देखा था, मतलब टी आई आर का डेविएशन और इसका डेविएशन क्या होता है सेम। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है? अभी एक पॉइंट बता दो फिर आप लिखना स्टार्ट करो। देखो अभी एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है कलर के ऊपर, ध्यान से देखना। एक बार मेरे को फटाफट बता दो ये वाला केस क्या रहेगा। आपको बताना है कौन सा डायग्राम किसके लिए ट्रू है, ठीक है? ये डेंसर है, ये रेरर है। ये डायग्राम कौन से कंडीशन के लिए राइट है? ये वाला और ये वाला। कंसेप्चुअली कोई डाउट है? सब क्लियर है? अच्छा, एक कलर का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, अब तू ध्यान से देख। जे में भी आया हुआ है और तेरे सीटी में भी आया हुआ है। अपने पास ये 7 कलर है, विग्योर है, विग्योर। मैं आपको इसका शॉर्टकट दूंगा क्योंकि इसका कंसेप्ट बताने जाऊंगा तो आप लास्ट में शॉर्टकट के पीछे भागने वाले, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट देता हूं। आइए, एग्जाम में बोलता है यहाँ पे सपोज इसमें से कोई भी लाइट ले ले, कोई भी लाइट ले ले। चलो अपन ने ग्रीन ले लिया, मान लो ग्रीन आ गया सरफेस पे। इसमें से कौन सा कलर सरफेस पे आ गया? तो बाकी ये कलर किधर जाएंगे? ऊपर कौन सा जाएगा? ये डेंसर है, ये रेरर है। किसका टी आई आर होगा? कौन से कलर का टी आई आर होगा? कौन सा कलर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ऐसे याद रखने का, हमेशा ऐसे आने का, ठीक है? ऐसे ऐसे लिखने का, ऐसा, ठीक है? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, तो यहाँ पे मतलब इस सब का क्या हुआ? ये अदर मीडियम में चले गए। और इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? और इसका क्या हुआ? आई इक्वल टू क्या हो गया? आई सी हो गया। एक और पूछता हूं, अगर मान ले यहां पे ऑरेंज लाइट आ गया इधर, तो किसका टी आई आर होगा? किसका टी आई आर होगा? ऑरेंज इधर आ गया तो ये सारे कलर का क्या हो जाएगा? टी आई आर। और ऑरेंज के बाद वाले कलर का क्या होगा? नॉर्मल रिफ्रैक्शन, दूसरे लाइट दूसरे मीडियम में चला गया। कुछ डाउट है? समझा? तो आप लिखने से पहले ना कुछ पॉइंट्स आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लेना, ध्यान से सुन। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, कहां से कहां पे? क्या चेक करेंगे? आई और आईसी में रिलेशन, ठीक है? अच्छा, ये चलो समझ में आ गया तुम लोगों। एक और केस पूछता हूं जो तुमको देखते मीडियम को आइडेंटिफाई करना आता है कि नहीं। वेवलेंथ ऐसा लिख के दिया है, ध्यान से देखना। उसने बोला लिक्विड 1 में वेवलेंथ इतना था, लिक्विड 2 में वेवलेंथ इतना है, और वो अपने से चाहता है कि अपन उसको क्या निकाल के दे? आईसी। क्या निकाल के दे? कैसे करें? किधर ज्यादा वेवलेंथ इसमें? तो उसको मैं क्या लिखूं?
रेयर, इसको क्या लिखूं मैं? हो गया मेरा काम खत्म। यही आइडेंटिफाई करना था इसमें, और एक बार तूने इसको आइडेंटिफाई कर लिया बाकी तो तेरा काम हो जाएगा। देख तू ऐसा लिखने वाला है, अगर तू ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखने वाला है? टेंसर, यहाँ पे क्या लिखने वाला है? रेयर। देख मैंने इसके पहले फॉर्मूलास लिख के दिए थे सर। ये एक केस ये बना दिया मैंने। दूसरा केस, अगर आपको स्पीड लिख के दिया, ऐसा लिख के दिया सपोज, ध्यान से देखना, ये तो फटक से क्लिक हो जाएगा। एक मिनट, चलो देखते कितने लोग को ये क्लिक होता है। ऊपर वाला, नीचे वाला, मतलब मीडियम को आइडेंटिफाई करने पे आ गया। अब इसके बाद तेरे को कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तेरे को सीटी वीटी का किधर से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकता है। एक और मैं तेरे को पूछता हूँ, लाइट अगर रेयर से डेंसर में गया तो कौन सा फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए? क्या स्नेल्स लॉ? जो भी मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन एंगल इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या तो क्लियर है? ध्यान में रहेगा, मीडियम का आइडेंटिफिकेशन 3 लोग से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ और स्पीड। क्लिक हो गया, मीडियम क्लियर हो गया। अच्छा, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में रहेगा तो ये नाटक नहीं होता है, डेंसर से रेयर में रहेगा तो नाटक होता है। ये टी आई आर कब पॉसिबल है? रेयर टू डेंसर की डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। और क्रिटिकल एंगल कब पॉसिबल है? डेंसर टू रेयर। ये मैंने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, इसका डेफिनेशन तुम्हारे बुक में आराम से मिल जाएगा, तुम बुक से देख लेना। मैंने इसका कंसेप्ट सिखा दिया, तो वो कोर कंसेप्ट सिखा दिया। ये ऑलवेज ट्रू है, पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, मिनिमम कंडीशन मेंशन किया, तो आप ये यूज कर देना। चलो लिखना स्टार्ट करो। ये सब डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा। ये सब क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है, आप प्लीज नोट्स को प्रॉपरली बनाना। स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे फॉर्मूलास क्लिक है ना? क्लिक हो गए सारे फॉर्मूलास? कैसे कब अप्लाई करना है? साइन आईसी का फॉर्मूला क्या है? साइन आईसी का फॉर्मूला बताओ। चलो, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर साइन आईसी? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर डेंसर, वेवलेंथ के टर्म में वेवलेंथ इन रेयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम, स्पीड इन रेयर मीडियम अपॉन स्पीड इन डेंसर मीडियम। चलो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। The wavelength of light into liquid, the wavelength of light in two liquid X and Y, two liquid X and Y, (3500 angstrom and 3500 angstrom and 700 angstrom। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, इन लोग अभी आ रहे हैं। The wavelength of light in two liquid, इसको नेमिंग कर दे क्या? ये पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पे देखो, ये भी लिखना नहीं है तुम लोगों को कुछ भी।
सिर्फ ध्यान से देखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करो। यहाँ पे चेक करो कितने लिक्विड है, यहाँ पे 2 लिक्विड है एक्स और वाई। पहले में वेवलेंथ कितना है 3500 और सेकंड में कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम। कितना है 7000। क्या पूछा आपसे? क्रिटिकल एंगल पूछा है, प्लीज लिखना मत अभी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? साइन आईसी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरे को एक बात बताओ ना, इसमें रेयर मीडियम कौन सा है? कैसे मन पड़ा? तो यहाँ पे रेयर लिखते थे, यहाँ पे डेंसर लिखते थे। वेवलेंथ रेयर अपॉन वेवलेंथ डेंसर, स्पीड रेयर अपॉन स्पीड डेंसर। अरे ऐसे लिखते थे ऊपर। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या आएगा यहाँ पे? वेवलेंथ डेंसर, वेवलेंथ रेयर, स्पीड डेंसर, स्पीड रेयर। अभी कौन सा फॉर्मूला वैलिड है तुम्हारे लिए डेटा के हिसाब से? तो अप्लाई करते हैं साइन आईसी इक्वल टू वेवलेंथ डेंसर। कितना है वेवलेंथ डेंसर? एक कन्वर्ट मत करो, अपना वो कैंसिल हो जाएगा। ये बस करिए गधे। क्या है यहाँ पे? साइन आईसी इक्वल टू 1/2। मतलब कौन सा एंगल आ रहा है इधर? 30 ना, और साइन 30 तो होता है ना हाफ। कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन समझा? सेकंड क्वेश्चन देखो, एक साथ कॉपी करना इसको। आपको आईसी दिया है सेकंड क्वेश्चन में, और उससे बोला लाइट ट्रैवल फ्रॉम, एक कहां से कहां तक? मीडियम टू एयर। क्या क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड इन मीडियम, वेवलेंथ इन मीडियम। चलो बताओ कैसे करेंगे इसको। लिखो मत प्लीज। ये मेरे को पहले बता, रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम कौन सा है? हाँ मतलब ये दिखा, मतलब रेयर मीडियम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? तो पहले मैं स्पीड निकाल लो। चलो बताओ क्या आएगा इधर? साइन आईसी स्पीड इन डेंसर अपॉन स्पीड इन, तो इसमें रेयर कौन सा है? एयर। तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा जल्दी बता? स्पीड इन ये वाला मीडियम साइन आईसी, ओके। और क्या है यहाँ पे? स्पीड। ये कितना है? हाफ 3 इंटू 10⁸, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मेरे को वेवलेंथ भी निकालना है। साइन आईसी इक्वल टू, जल्दी बोल, आगे बोल, वेवलेंथ इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन, तो वेवलेंथ मीडियम में कितना रहेगा? कुछ समझा? क्लियर हो गया? ये देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सब क्वेश्चंस है। ये जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सीटी लेवल था पूरा, अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं अपन ना। ये गिवन दिया है जी, अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ऐसा लिख के दिया है, IC इक्वल टू थीटा लिखा है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, ग्लास टू, अगर ग्लास टू एयर जाएगा तो लाइट ये वाला सिनेरियो लेने का, ठीक है। बोला है फाइंड I डैश, क्वेश्चन मार्क कर दिया उसने, I इक्वल टू थीटा व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, एयर टू ग्लास। ट्राई करना है खुद से, सेकंड ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, बी की बात कर रहे हो ना? नहीं, इधर देखो, स्टार्ट कैसे करो ध्यान से देखो भैया। ये लाइट कहां से कहां पे आ रहे हैं, मतलब डेंसर से, और IC इक्वल टू कितना दिया है, इधर देख, सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं, लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, तो यहां पे साइन IC इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पे रेयर मीडियम आएगा, यहां पे डेंसर मीडियम आएगा, वो लिख के भी दिया उसने, तो कितना देगा ये 1 बाय म्यू, और IC को कितना लिखना बोला उसने, थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये अपना पहला केस आ गया। दूसरा केस देखते हैं, मतलब ये क्रिटिकल तो है नहीं, अरे एल टू ग्लास, रेयर से डेंसर, क्रिटिकल तो लगा ही नहीं सकता मैं, तो क्या करूं मैं, नॉर्मल स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, एयर साइन आई, लाइट एयर से ग्लास में ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन आर डैश, और उसने I को थीटा लिखने बोला है, अब ये तो 1 हो जाएगा साइन थीटा। अब ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं, मतलब एयर है, पर ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना वो, ये कितना है रे, साइन थीटा 1 अपॉन म्यू, वहां पे जाएगा तो क्या होगा, साइन आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर ना, तो आर डैश कितना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा, अच्छा ये वाला तूने देखा ही नहीं था, ज्यादा क्लियर हुआ। एनी क्वेरी, कुछ आउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उससे मेंशन किया I इक्वल टू क्या है 2r डैश, ऐसा मेंशन कर रहा है। क्या फाइंड करने बोला है म्यू, और दूसरा फाइंड आउट करना है I। आपका आंसर ऐसा आना चाहिए म्यू के लिए। स्टार्ट करो। वो अंदर रख पहले। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो तुम लोग? हाँ, क्रिटिकल अप्लाई मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? लाइट रेयर से डेंस से जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ पे क्या लिखा साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी तुम लोग को सेकंड मीडियम दिया है साइन आर डैश, ये तो 1 हो जाएगा। आई को क्या लिखने बोला उसने 2r डैश। ये मैं इसको यहां पे अप्लाई करूँ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ कैंसिल होगा, साइन आर डैश कैंसिल, तो इट इज म्यू 2 कॉस आर डैश। तो ये तो पहले मेरे को मिल गया। अभी मेरे को, मैं एक काम करूँगा, मैं अगर मैं यहाँ पे आर डैश लिखता हूँ, सॉरी पहले एक काम कर 2 को डिवाइड कर दे उधर, तो क्या आएगा म्यू बाई 2 और कॉस को उधर फेंक दे, तो व्हाट इज आर डैश कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो आ गया ना मेरे को आर डैश का वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर डैश का वैल्यू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, आ गया आंसर तुम्हारा। अभी आर डैश को उठा के वहाँ पे रख दो तो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है। ये तुम लोग ये मैथ्स का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं रे? साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ म्यू बाई 2 एंगल है, इसके लिए कैंसिल हुआ ना। चलो ये आराम से लिखना तुम, मुझे 2 क्वेश्चन करे दो पहले।
यहाँ पे देखो, आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अरे आगे के दो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले एक वर्ड याद रखते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको ध्यान में क्या रखते हैं। जस्ट मिसिंग द मीडियम बोला ना, तो मतलब लाइट कहाँ पे, सरफेस पे। कहाँ पे लाइट, सरफेस। अभी इसके आगे का जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, क्योंकि आपका यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट हिल जाएगा। अब देखते कितने लोगों को क्लिक होता है यहाँ। ये तुम्हारा मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 3 और मीडियम नंबर 4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख के दिया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अपन और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। मैंने वो आगे का हिंट नहीं लिखा, नहीं तो हिंट सबको समझ में आ जाएगा। ये अभी तक हम लोग को यही मालूम था कि नॉर्मल कैसे होता है। नॉर्मल हमेशा ये, इस क्वेश्चन में नॉर्मल वैसा है ही नहीं। सिर्फ एक ही हिंट दिया था वहाँ पे, आपका जो फोर्थ मीडियम है ना, उसको लाइट जस्ट मिस कर रहा है। जस्ट मिसिंग द मीडियम मतलब क्या होता है, सरफेस, बराबर ना। इसका मतलब सरफेस तुम्हारा ऐसे है, दिस इज सरफेस, और सरफेस से जो परपेंडिकुलर है ये तुम्हारा नॉर्मल है। और तुम्हारा दिमाग चलना भी चाहिए था, क्योंकि एंगल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में रहता है, नॉर्मल। तो एक नॉर्मल से एंगल बन रहा है ना, ये देख, ये लाइट का एंगल किससे बन रहा है, नॉर्मल से। ये देख, अब इसी को आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया। आई थिंक ये थीटा 1 है। ये तुमको कैसे मालूम पड़ा सरफेस वर्टिकल लिखा है और आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है। लास्ट में क्या उससे वर्ड यूज किया है, जस्ट मिसिंग द मीडियम। एक और तरीका है, एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहता है, तो दिख रहा है ये लाइट नॉर्मल से एंगल बना रहा है। ये देख, लाइट नॉर्मल से एंगल बना रहा है, मतलब तुम्हारा नॉर्मल ऐसे है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, मतलब इसमें दिया हुआ नहीं रहेगा कभी भी। ज़्यादा क्लियर है। ये लाइट एक मीडियम से कहाँ पे आ रहे, दूसरे मीडियम में जा रहे हैं ना। अप्लाई स्नेल्स लॉ, चलो अप्लाई करो स्नेल्स लॉ। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, साइन थीटा। दूसरा बोल, n0/2
साइन थीटा 1। नेक्स्ट n0/6 साइन थीटा 2। आगे n0/8, थोड़ा सोच के बोलना। कंपेयर किसको करना चाहिए? मेरे को ये फाइंड आउट करना है, तो मैं तो इससे कंपेयर करूंगा क्योंकि इसमें एंगल भी दिया हुआ है। ये साइन 90 कितना होता है? 1 हो गया। देख ये कैंसल, ये कैंसल, थोड़ी साइन थीटा इक्वल टू 1/8, थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? साइन इनवर्स 1/8। जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, समझा? कंसेप्ट अगर अच्छे से आएगा तो आराम से सम ब्रेक कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? एनी क्वेरी? इसमें आपको क्या समझ में आए? जब भी जस्ट मिसिंग बोलेगा मतलब लाइट कहाँ पाएगा? तो सरफेस वर्टिकल है, वो क्लिक हो गया मेरे को। अच्छा एक और तरीका था मेरे को पता लगाने के लिए, लाइट नॉर्मल की तरह, नॉर्मल एंगल देख के ही मालूम पड़ जाएगा मेरे को कि नॉर्मल की तरह। और जहां पे नॉर्मल रहेगा उससे परपेंडिकुलर क्या रहता है? सरफेस रहता है। चलो लिखना स्टार्ट करो। आपको ना सीईटी में कुछ इसके ऊपर ना, सीईटी में कम से कम 16 क्वेश्चंस है। ये पूरे सम सॉल्व करके मेरे को नेक्स्ट टाइम दिखाना है। कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चंस है। सीईटी में अभी तक क्रिटिकल एंगल TIR पे कितने क्वेश्चन आए अभी तक? 16। वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने घर पे आके, सारे क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के समझो, ठीक है? बराबर, स्टार्ट करो। कहाँ से लिखना है?